हमारे पास सबसे पहले सेंटेंस आ जाता है मुझे पेशाब करना है। पेशाब करने को इंग्लिश में कहा जाता है पी। यहां पर हम पी को एज ए वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। पी पेशाब करना। सेंटेंस में हम कुछ यूं इस्तेमाल करेंगे, आई नीड टू पी, मुझे पेशाब करना है। ही वॉन्ट्स टू पी, वो पेशाब करना चाहता है। इस एक वर्ड को लेकर आप काफी सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। आप सब्जेक्ट को चेंज करते जाएं और साथ में इस वर्ड को लगाते जाएं, आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। आई नीड टू पी, मुझे पेशाब करना है। मैं गीला हो गया, आई गॉट वेट। अब यहां पर हम गेट गॉट, हम यहां पर इसकी सेकंड फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी आप माजी में बात कर रहे हैं कि मैं गीला हो गया, आई गॉट वेट, वो गीली हो गई, शी गॉट वेट। अगर हम मौजूदा वक्त में बात करें तो हम क्या बोलेंगे, हम यहां पर गेट का वर्ड लगाएंगे। तो फिर हम कैसे यूज करेंगे, हम कहेंगे शी गेट्स वेट, वो गीली हो जाती है। अगर मैं अपने बारे में बात करूंगा तो फिर मैं यहां पर एस का इजाफा नहीं करूंगा, मैं क्या बोलूंगा, आई गेट वेट, मैं गीला हो गया या मैं गीला हो जाता हूं, ठीक है। तो वेट का माना क्या होता है, गीला होना। आप इसे एज ए नाउन भी यूज कर सकते हैं, वेट एज ए वर्ब और एज ए नाउन दोनों तरह से यूज हो सकता है। ओके, प्लीज अपनी मदद आप करें, प्लीज हेल्प योरसेल्फ। खाना अगर मेज पर पड़ा हुआ है तो आप मेहमानों को ये कह रहे हैं कि आप खुद से ये सारे सामान ले लें, आप अपनी मदद आपके तहत खाना शुरू करें। तो इस सिचुएशन में आप ये वाला सेंटेंस यूज करेंगे, प्लीज हेल्प योरसेल्फ, प्लीज हेल्प योरसेल्फ। ये दुकान किराए के लिए खाली है, दिस शॉप इज वेकेंट टू लेट। वेकेंट का माना होता है खाली, टू लेट का माना होता है किराए के लिए। और वैसे हम किराए के लिए जो वर्ड यूज करते हैं वो है RENT, रेंट, ठीक है। रेंट का माना क्या होता है, किराया। दिस शॉप इज वेकेंट टू लेट। ओके, मुझे तो पहले से ही शक था, आई ऑलरेडी हैड डाउट। यहां पर हमने बी को साइलेंट रखना है, आई ऑलरेडी हैड डाउट। तो हैड का इस्तेमाल हम माजी में करते हैं, प्रेजेंट में हम हैज और हैव का इस्तेमाल करते हैं, पास्ट में हम हैड का इस्तेमाल करेंगे। मुझे पहले से शक था, आई ऑलरेडी हैड डाउट। ओके, ये फोन तुमने कितने में खरीदा, व्हाट डिड दिस फोन कॉस्ट यू, व्हाट डिड दिस फोन कॉस्ट यू। कॉस्ट का माना क्या होता है, मतलब आपको कितने पैसे लगे इसके। तो यहां पर डिड का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, मतलब आप पास्ट में बात कर रहे हैं। अगर यहां पर डज होता तो इसका माना यह होता है कि हम माजी में बात कर रहे हैं, व्हाट डज दिस फोन कॉस्ट यू, फिर ऐसे सेंटेंस होता। ओके, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई गुबार नहीं, मतलब मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई बुराई नहीं है, ठीक है। तो यहां पर हम जो वर्ड यूज करें गुबार के लिए वो है वाइस, वाइस। आई हैव नो वाइस इन माई हार्ट फॉर यू, इसको आपने हर्ट नहीं बोलना, हार्ट। आई हैव नो वाइस इन माई हार्ट फॉर यू, क्या कसूर था मेरा, व्हाट वॉज माई फॉल्ट। फॉल्ट का माना क्या होता है, कसूर। व्हाट वॉज माई फॉल्ट। आप ये भी कह सकते हैं व्हाट इज माई फॉल्ट। तो ये वाला सेंटेंस हमारे पास है पास्ट में, जब हम वाज का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारे पास प्रेजेंट टाइम का सेंटेंस बन जाएगा। तो फिर हम कहेंगे व्हाट इज माई फॉल्ट, क्या कसूर है मेरा, मुझे तुमसे बहुत बातें करनी है। आई हैव सो मच टू टॉक टू यू, आई हैव सो मच टू टॉक टू यू, मुझे बाल कटवाने हैं। आई हैव टू गेट अ हेयर कट। ये वाला सेंटेंस हम आमतौर पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि बाल कटवाने के लिए आप कौन सा जो प्रॉपर सेंटेंस है वो यूज कर सकते हैं। गेट अ हेयर कट का मान होता है बाल कटवाना, मुझे बाल कटवाने हैं, आई हैव टू गेट अ हेयर कट, आई हैव टू गेट अ हेयर कट। ओके, इतना बताओ जितना पूछा है। यू जस्ट टेल मी व्हाट आई आस्क, यू जस्ट टेल मी व्हाट आई आस्क। यू जस्ट टेल मी का माना होता है तुम सिर्फ इतना बताओ, व्हाट आई आस्क जितना पूछा है। मजाक के अलावा ये सच बात है, जोकिंग अपार्ट इट इज ट्रू। जोकिंग अपार्ट का माना क्या होता है, मजाक के अलावा, इट इज ट्रू, ये सच है। तुम बिला वजह उदास हो जाते हो, यू बिकम सैड फॉर नो रीजन। बिला वजह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नो रीजन, विदाउट एनी रीजन।
बगैर किसी वजह के। यू बिकम सैड फॉर नो रीजन, ये भी ठीक है। फेयर इनफ, कोई चीज अगर आपको अच्छी लगती है आप कहते हैं मतलब ये ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हैं दैट्स ओके या फेयर इनफ, ये बिल्कुल जायज हुआ है, बिल्कुल ठीक है, फेयर इनफ। तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? वाई आर यू येलिंग एट मी? चिल्लाने के लिए हम इंग्लिश में येल का वर्ड यूज करते हैं। वाई आर यू शाउटिंग भी कह सकते हैं, शाउट, SHOUT, शाउट। ओके, वाई आर यू शाउटिंग एट मी? तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? चलो आधा आधा करते हैं। लेट्स गो 50-50, लेट्स गो 50-50। सवाल ही पैदा नहीं होता, ये वाला सेंटेंस हम आमतौर पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसको कैसे बोलना है इंग्लिश में? इट्स आउट ऑफ क्वेश्चन, इट्स आउट ऑफ क्वेश्चन, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं कौन होती हूं तुम्हें माफ करने वाली? हु एम आई टू फॉरगिव यू? हु एम आई, मैं कौन हूं, मैं कौन होती हूं। टू फॉरगिव यू, तुम्हें माफ करने वाली। फॉरगिव का माना क्या होता है? माफ करना। आई फॉरगिव यू, मैं आपको माफ करता हूं। आई विल नॉट फॉरगिव यू, मैं आपको माफ नहीं करूंगा। हु एम आई टू फॉरगिव यू, मैं कौन होती हूं तुम्हें माफ करने वाली। बच्चे किसी चीज की परवाह नहीं करते। द चिल्ड्रन डोंट केयर अबाउट एनीथिंग, केयर का माना होता है परवाह करना। द चिल्ड्रन डोंट केयर अबाउट एनीथिंग, मुझे ऐसा लगता है मैंने कोई गलती की है। आई सीम टू हैव मेड अ मिस्टेक, आई सीम टू हैव मेड अ मिस्टेक। तुम हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हो। यू ऑलवेज ट्राई टू डाउन प्ले मी। यहां पर हमने एक एडवांस वर्ड सीखा है, वो कौन सा? डाउन प्ले। हम सिंपल वर्ड भी यूज कर सकते हैं, डिग्रेड। ठीक है, डिग्रेड का मान होता है किसी को जलील करना या किसी को नीचा दिखाना, डिग्रेड या ह्यूमिलिएट। ठीक है, दोनों में से आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं, डाउन प्ले या डिग्रेड। यू ऑलवेज ट्राई टू डाउन प्ले मी, तो मुझ पर कोई एहसान नहीं कर रहे हो। यू आर नॉट डूइंग मी एनी फेवर। आमतौर पर स्टूडेंट्स पता है क्या कहते हैं? यू आर नॉट डूइंग टू मी एनी फेवर। अगर आप टू लगा देंगे ना तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। यू आर नॉट डूइंग मी एनी फेवर, जैसा कि आप कहते हैं ना डू मी अ फेवर, क्या बोलते हैं आप? डू मी अ फेवर। यहां पर हम जो टू प्रपोजिशन है उसको नहीं लेके आते, डू मी अ फेवर, मेरे लिए काम करो या मुझ पे कोई एहसान करो। ऑलराइट, तुम्हारे पास था ही क्या? व्हाट डिड यू इवन हैव? व्हाट डिड यू इवन हैव, ये वाला सेंटेंस आप गुस्से में बोल रहे हैं कि तुम्हारे पास था ही क्या, तुम्हारे पास कुछ नहीं था। व्हाट डिड यू इवन हैव। माजी में अगर आप नहीं बोलना चाहते, आप प्रेजेंट में बोलना चाहते हैं, तो आप कहेंगे व्हाट डू यू इवन हैव। तो यहां पर हम डू का इस्तेमाल करेंगे। व्हाट डू यू इवन हैव, तुम्हारे पास है ही क्या। तुम उसकी वकालत करने वाले कौन होते हो? हु आर यू टू गिव आर्ग्यूमेंट इन हिज फेवर? हु आर यू टू गिव आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट दलील देना, कोई वकालत करना किसी की, किसी के साथ बहस करना, लड़ाई करना। इन हिज फेवर, तुम उसकी वकालत करने वाले कौन होते हो? तुम तो मेरी जान लेने पर तुले हो। यू आर बेंट ऑन किलिंग मी। यू आर बेंट, तुम तुले हो, ऑन किलिंग मी, मुझे मारने पर, मेरी जान लेने पर। इंसान को इंसान से 100 दफा काम पड़ता है। मैन नीड्स मैन्स एड 100 टाइम्स। एड का माना क्या होता है? यानी अच्छा, ये वाला जो वर्ड है ना, हम आमतौर पर उस सिचुएशन में भी इस्तेमाल करते हैं जब कोई जख्मी हो जाता है तो उसे फर्स्ट एड दी जाती है। फर्स्ट एड का माना क्या होता है? पहली जो पेशेंट होता है या जो जिसको चोट लग जाती है, ये वाला वर्ड हम उस सिचुएशन में भी इस्तेमाल करते हैं। मैन नीड्स मैन्स एड 100 टाइम्स। आप जहेज में क्या चाहते हैं? व्हाट डू यू वांट एज ए डाउरी। जहेज को क्या बोलते हैं? डाउरी। डाउरी। जान है तो जहान है। While life is yours, the world is yours. While life is yours, the world is yours. जान है तो जहान है। अगर कुछ कर नहीं सकते तो बड़ी बातें मत करो। If you can't do bite, then never show your teeth. If you can't do bite, then never show your teeth. मैं तुमसे बाद में निपटूंगा। I shall deal with you later. I shall deal with you later. वो अपने वादे से फिर गया। He has gone back from his word. He has gone back from his word. वो बच्चों से बहुत घबराता है। He is very impatient with children. He is very impatient with children.
मैं भीख मांगने पर मरने को तरजीह देती हूँ। आई शेल रादर डाई देन बैग। बैग का माना क्या होता है? मांगना। बैगर को इसलिए हम फकीर कहते हैं, बैगर। आई शेल रादर डाई देन बैग। मेरा दांत दर्द कर रहा है। माई टूथ इज एक्किंग। माई टूथ इज एक्किंग। वो घर पर नहीं है। ही इज नॉट होम। अच्छा, हम आमतौर पर ये कहते हैं ही इज नॉट एट होम। अब ये वाला सेंटेंस यूज करें ना, ही इज नॉट होम, वो घर पर नहीं है। मेरे साथ बहस मत करो। डोंट आर्ग्यू विद मी। बहस करने के लिए हम इंग्लिश में ये वाला वर्ड यूज करेंगे, आर्ग्यू। डोंट आर्ग्यू विद मी। मुझे सियासत में कोई दिलचस्पी नहीं। आई हैव नो इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स। आई हैव नो इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स। हम पूरी तरह आपके साथ हैं। वी आर एब्सोल्युटली विद यू। वी आर एब्सोल्युटली विद यू। वो मुल्क से बाहर जाने पर तुला हुआ है। आपको मैंने ये अभी एक सेंटेंस सिखाया है, यू आर बेंट ऑन किलिंग मी। बेंट ऑन का माना होता है किसी काम पर तुल जाना, ठीक है। ही इज बेंट ऑन गोइंग अब्रॉड। ही इज बेंट ऑन गोइंग अब्रॉड। क्या तुम उससे वाकिफ हो? आर यू acquainted with him? acquainted का माना होता है वाकिफ होना, ठीक है। acquaintance वाकफियत। आर यू acquainted with him? चलो ऐसा ही सही। ओके, let it be so. ओके, let it be so. अब कोई रास्ता बाकी नहीं। There is no way left now. There is no way left now. मुझे उसका नाम याद ना आ सका। I couldn't recall his name. Recall का माना होता है किसी चीज को या किसी के नाम को अपने ज़हन में लेके आना, याद करना। I could not recall his name. गद्दार हो तुम। You are traitor. You are traitor. मेरी आंख भड़क रही है। My eye is twitching. My eye is twitching. तुमको नजर लग गई है। You have been afflicted by the evil eye. You have been afflicted by the evil eye. दिमाग मत पका। Don't drive me crazy. मेरी बर्दाश्त की एक हद है। There is a limit to my patience. There is limit to my patience. तरस आता है मुझे तुम पर। I feel pity on you. I feel pity on you. किसके साथ जाओगे? Who would you go with? Who would you go with? इसमें शर्मिंदा होने वाली क्या बात है? What is there to be ashamed of? What is there to be ashamed of? तुम्हें याद ही कर रहा था। I was just missing you. Okay. मैं चोर का पीछा कर रहा था। I was chasing the thief. मैं तुम्हारी मजबूरी समझ सकता हूं। I can understand your helplessness. Helplessness मजबूरी। तुम किसी काम के नहीं। You are of no use. You are of no use. कर लो जो करना है। ये वाला सेंटेंस हम गुस्से में यूज करते हैं। Do what you have to do. Do what you have to do. आओ सीधी तरह बात करते हैं। Let's talk turkey. Let's talk turkey. मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। Don't try my patience. Don't try my patience. मेरा मतलब ये नहीं था। I did not mean so. I did not mean so. तुम्हें उसकी उम्र का लिहाज रखना चाहिए था। You should have respected or regarded his age. वो तो बस अपने दिन पूरे कर रहा है। He is just dragging on his days. वो अपनी उम्र से छोटा लगता है। He looks younger than his age. He looks younger than his age. तुमने अभी तक कुछ किया ही कहाँ है? You have not done anything so far. मैं ये पहले भी देख चुकी हूँ। I have seen all this before. I have seen all this before. ये वाकई अजीब है। It's really weird.